दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि मैं इस वीडियो में गॉल ब्लैडर की स्टोन के बारे में बहुत डीपली बताऊंगा, आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना, आप बस सुनते रहो, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें। 40% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों हमारे चैनल को, तो रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो और अच्छा लगता है तो लाइक भी करके शेयर करें वीडियो को। सो बेसिकली गॉल ब्लैडर स्टोन हमने सुना है किडनी स्टोन होती है, किडनी में पथरी आ जाती है, उसी तरह से गॉल ब्लैडर है आपके शरीर में एक अंग है, आपका पाचन तंत्र जो है उससे जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है दोस्तों, जिसे बोलते हैं पित्ताशय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गॉल ब्लैडर। इसमें कई बार जब स्टोन हो जाता है तो उसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। इसे दोस्तों जीवी स्टोन भी कह सकते हैं या कैलीलिथियस भी कह सकते हैं, कोई भी नाम हो। ये होता क्या है? पित्ताशय की पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन। अब इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे फोटो देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो लिवर होता है इससे दो डक्ट निकलती हैं, ठीक है ना। तो लिवर का काम क्या है? बाइल को निकालने का, ठीक है ना, बाइल जूस जो होता है उसको निकालने का। तो ये दोनों डक्ट जब मिलती हैं तो एक डक्ट बन जाती है, दो डक्ट आती हैं एक बन जाती है इस तरह से। तो इसे बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। ठीक है, हेपेटिक डक्ट होती है दोस्तों, और हेपेटिक डक्ट से एक अंग जुड़ता है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो इसकी डक्ट जुड़ जाती है, फिर वो नीचे आके क्या बनती है? पैंक्रियाटिक डक्ट। और जो पैंक्रियाटिक डक्ट है दोस्तों आपकी छोटी आंत में जुड़ जाती है ताकि आपका बाइल जूस उसमें मिक्स होता रहे और आपका खाना पचता रहे। बेसिकली जो बाइल जूस है, बाइल एसिड है एक प्रकार से, और वो उसका काम ये है कि आपके शरीर में फैट कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने का, उसको डाइजेस्ट करने का। जैसे ही खाना आप खाते हैं तो आपके आंतों में घूमता है, तो आंतों में बाइल एसिड मिक्स होता है, वो आता है आपके लिवर से, और वही आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और फैट को तोड़ने का काम करता है। अगर ये बाइल एसिड नहीं होगा तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। कई बार क्या होता है कि जो बाइल जो एसिड है ये सीधा आता है, ठीक है ना, हेपेटिक डक्ट से सीधा आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, और गॉल ब्लैडर भी जुड़ा हुआ है। और गॉल ब्लैडर के ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि भाई ये पथरी बन ही क्यों रही है। देखो, जो बाइल निकल रहा है लिवर से उसमें 90% पानी है, कुछ मात्रा में बाइल साल्ट है, और कुछ जो है आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल लिवर में भी बनता है, ठीक है ना, तो वो कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और कुछ मात्रा में जो है ब्लू रिबन भी होता है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं, यही पथरी का कारण बनती हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि कई बार आपका खाने में आप ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि जब बढ़ता है तो ये उस डक्ट में जाके जमा होने लगता है। तो कई बार ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी पथरी बनने लगती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब ब्लड सेल्स टूटती हैं तो ब्लड सेल्स के टूटने पर क्या बनता है? ब्लू रिबन बनता है। तो ये कोई बीमारी ऐसी है ब्लड से रिलेटेड, तो ब्लू रिबन ज़्यादा बनता है जब, तो ये ब्लू रिबन आपके गॉल स्टोन में आके जमा हो जाता है, उसकी ओपनिंग पे जाकर, उसकी जो डक्ट है उसमें जाके जमा हो जाता है, तब भी गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बाइल होता है आपके डायरेक्ट आंतों में जाता है, तो 50% बाइल सीधा आंतों में जाता है लिवर से, और 50% आपके गॉल ब्लैडर में चला जाता है। तो कई बार ये बाइल की वजह से, कई बार ब्लू रिबन की वजह से, कई बार कोलेस्ट्रॉल की वजह से, 3 चीज़ें हैं, इनकी वजह से आपको ये गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। अब होता क्या है दोस्तों इसमें कि देखो, आदमी को दर्द होता है, ठीक है ना। जब ये दर्द आपके राइट अपर क्वाड्रेंट में दर्द होता है इस तरफ, ठीक है, तो इतना दर्द होता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जलन होती है, और बुखार आ जाता है कई लोगों को, और खाना नहीं पच पाता है, ठीक है। जब ये दर्द होता है दोस्तों, तो डॉक्टर जब चेक करता है पालपेट करके, तो दबाते हैं इस तरफ, तो दर्द होता है बहुत तेज। तो डॉक्टर को लगता है कि ये कोलेसिस्टिलाइटिस है, कोलेसिस्टिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है व्यक्ति को। तो वो भी ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा कंफर्मेशन करने के लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, सोनोग्राफी करना पड़ती है पेशेंट की। तो सोनोग्राफी में क्या लिखा क्या आएगा आपका? कोलेसिस्टिलाइटिस विद कोलीलिथियसिस, ये वहाँ पे रिमार्क में मेंशन रहता है। इससे आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को गॉल ब्लैडर का स्टोन हो चुका है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए
तो देखो ट्रीटमेंट बिल्कुल सिम्टोमेटिक चलता है। सिम्टोमेटिक बोले तो इसमें कुछ आपको एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ चलती हैं, जैसे कि सेफ्ट्रियाक्सोन, सेपोपोराज़ोन और सेपोडॉक्सिम, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स तो चलती ही हैं। कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो कि दर्द, बुखार, सूजन को कम करने के लिए दी जा सकती हैं, जैसे कि पैरासिटामोल या एसिक्लोफेनिक, ठीक है। इससे भी आराम नहीं मिलता तो फिर ओपोइडेनॉल जैसे जो कि नार्कोटिक होते हैं, जैसे कि ट्रामाडोल, ये भी दिया जाता है दर्द से राहत पाने के लिए, ठीक है ना। कुछ दूसरे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं दोस्तों, जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन, ये भी चलता है कई बार, सेफ्ट्रियाक्सोन भी चलता है। तो कई सारी दवाइयाँ चलती हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक सर्जरी होता है दोस्तों। सर्जरी से क्या होता है, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, तो भी आराम से आदमी ज़िंदगी जी सकता है। और गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद कैसे इंसान जिंदा रह सकता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, तो वो एक अलग टॉपिक रखेंगे अपन। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है दोस्तों कि जब सर्जरी की जाती है तो आदमी की लाइफ नॉर्मल हो जाती है, बढ़िया जीने लगता है। और अगर आप सर्जरी कराना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि गॉल ब्लैडर स्टोन से आप बहुत परेशान रहे हैं, आपको सर्जरी का बोला गया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रहा हूं दोस्तों, आप उनसे बात करें, वो सर्जरी के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे आप पूरा मार्गदर्शन ले सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी से रिलेटेड, ठीक है। तो सर्जरी होती बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। और गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जा सकता है और क्या घर पे आप नुस्खे आजमा सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा दोस्तों, जो कि अपने असरदार आयुर्वेद चैनल पे आएगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो इतना तो आप समझ गए कि गॉल ब्लैडर स्टोन किसी को भी हो सकता है, ठीक है, और इसको आपको लापरवाही नहीं देना है, समय पर जांच कराएं और इस समस्या से बचें, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, खुश रहें।